वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनीषा के घर आने के बाद जो ससुराल का माहौल है वो कैसा है, और एकदम से अप्सरा मोम ऐसा क्या बोली जिससे मतलब मनीषा बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। और फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि मनीषा बहुत दिनों के बाद इस बार ससुराल आई है तो घर का माहौल कुछ अलग ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नए नए नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहें। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मनीषा को लेकर। मनीषा अभी बेंगलोर से आई है, तो सच में बेंगलोर में इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जो मनीषा का फेस था ना बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था गर्मी की वजह से, और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी आंटी जी बहुत दिनों के बाद मनीषा को देखी। मनीषा ससुराल में आई, जैसे ही मनीषा ससुराल में आई आंटी जी ने मनीषा को गले से लगा लिया और मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से नोकझोंक करने लगी और इस तरीके से एक दूसरे के साथ मतलब बातें कर रही थी जैसे कि सच में कोई बहन बहन हो। और दोनों का जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो काफ़ी लोगों का एक कमेंट भी आया है कि मतलब इस तरीके से रंजना के साथ तो कभी नहीं किया है आंटी जी ने, और जो भी चीज़ें अगर जो भी लड़का बहू जिसको भी मानती हैं उनको बेटे से ज़्यादा बेटी ही मानती हैं। और सच में मनीषा को बहू बिल्कुल नहीं माना जाता है, इस घर में बेटी के समान ही माना जाता है। और रंजना इन सब चीज़ों को देखकर थोड़ा तो हर्ट होता ही है, क्योंकि रंजना पूरे घर को मैनेज करती है, रंजना पूरे घर का ध्यान रखती है। जैसा जिसको खाना नाश्ता जो भी चाहिए होता है, जब मैड नहीं लगी होती है तब रंजना सब कुछ बना कर देती है। बट रंजना की आंटी जी कभी इतना अच्छाई नहीं करती हैं जितना अच्छाई मनीषा की करती है। होता है ना कि जो घर से थोड़ा दूर रहता है या दूर के ढोल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सुहाने होते हैं, वही सारी चीज़ है। और रंजना मतलब इतना मतलब अच्छी है, सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है और घर में जो भी कायदे होते हैं वो सारे कायदे को निभाती है। अगर पूजा आई है तो उसके साथ कितने अच्छे तरीके से बातचीत करती है। सच में जो रंजना के बोलने का जो तरीका होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही समझदार लगती है। हमारे घर में जैसे संस्कार होते हैं उसी टाइप से बच्चे बनते हैं। अगर हमारे घर का जो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है तो हमारे बच्चे वैसे ही माहौल को देखते हैं, बट अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और कहीं ना कहीं आंटी जी के यहाँ रंजना सारे कामों को लेकर मतलब ठीक है एक्टिव रहती है अपने कामों को लेकर। और मनीषा का तो कुछ पता नहीं रहता है कब यहाँ है मनीषा कब नहीं है, लेकिन अभी मनीषा बहुत दिनों के बाद आई तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुश जो इनकी चाची आई थी वो भी लग रही थी। सच में चाची को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। आंटी जी की जो देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छी है। सच में ऐसा फील हो रहा था जैसे दोनों सिस्टर की तरीके से रहती हूँ बिल्कुल। मतलब कितना भी मतलब होता है ना जो देवरानी जेठानी का बॉन्डिंग होता है वो ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरीके से आंटी जी चाहती हैं कि रंजना और मनीषा में भी बॉन्डिंग अच्छा हो और रंजना और मनीषा भी अच्छे तरीके से रहें। दोनों लोगों को अलग अलग रहना है, दूर दूर रहना है, कोई पास में तो रहना ही नहीं है। फिर भी घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो अप्सरा मोम के हाथों में। अगर अप्सरा मोम सही से मतलब सभी लोगों को अच्छे से रखती हैं तो सारा सब कुछ अच्छा ही होता है। अब आंटी जी की एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है वो बहुत ही अलग तरीके से होगा। बहुत सारी आंटी जी ने शॉपिंग की है और कल तो मतलब बहुत अच्छी कांजीवरम साड़ी भी लेकर आई हैं। जो उनको कमेंट मिलता था जिस साड़ी के पीछे उन्होंने इतना सोशल मीडिया पर सुना, आज वो चीज़ उन्होंने खरीद ही ली है। सच में ये चीज़ें लग रहा था कि आंटी जी नहीं खरीदेंगी, क्योंकि देखिए उनको अगर वो एक इतनी महंगी साड़ी पहनेंगी तो उनका तो मीशो के प्रोडक्ट से ही सारा सब कुछ हो जाता है। जब कोई पार्टी होती है या कुछ फंक्शन होता है तभी वो साड़ियाँ खरीदती हैं। वैसे जो मीशो के प्रमोशन वाले कपड़े आते हैं उसी से मनीषा, रंजना, आंटी जी सब अपना
डेली मतलब डेली के पहनने के लिए भी हो जाता है उनका। लेकिन इस बार किसी रिएक्शन चैनल वाली ने मतलब उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, बहुत कुछ सुनाया है। और मतलब आंटी जी के चैनल से ही उनका मतलब सब कुछ चलता है, सब मतलब जो पैसा आता है सारा सब कुछ राज फैमिली से आता है। फिर उसी राज फैमिली को इतना बेइज्जत किया जा रहा है। पूरे सोशल मीडिया में सिर्फ राज फैमिली की ही बातचीत की जाती है और किसी भी फैमिली या किसी भी यूट्यूबर या क्रिएटर के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है। लेकिन आंटी लोग यहाँ पर शांत हैं क्योंकि वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। कल का जो हमने वीडियो देखा था एक रिएक्शन चैनल वाली ने, मतलब उस रिएक्शन चैनल वाली को बहुत अच्छे तरीके से धोया है। और मतलब इतना महंगा साड़ी अगर कोई पहनेगा, मतलब इतनी महंगी साड़ी अगर कोई पहनेगा तो वो अपने बच्चों को कैसे देखेगा और अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करेगा। सच में कोई इतना ज़्यादा ही अमीर होगा जो इतना महंगा कांजीवरम जो साड़ी आती है वो सब पहनने को। यहाँ पर आंटी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कलर की साड़ियाँ ली हैं, बहुत ही प्यारी साड़ियाँ लग रही थी। 3 से 4 साड़ियाँ थी कल जो इन्होंने शॉपिंग की है। कल ये शाम को 6 बजे मार्केट गई थी। आप समझ ही सकते हैं कि इस समय मोमडन का कोई फेस्टिवल है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है और इस भीड़ की वजह से शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। और लेकिन अभी इनका जो एनिवर्सरी पार्टी शायद 17 अप्रैल को है इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, तो बहुत ही अच्छे से होगा। देखिए इसमें कौन कौन आता है, किस किस को बुलाती हैं आंटी। अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाएंगी, अपनी नंदों को बुलाएंगी और फिर देखिए अंशु को बुलाती हैं या नहीं। और भी जो भी इनके रिलेटिव्स होंगे वो सारे रिलेटिव्स भी आएंगे। लेकिन होता है ना कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है इनको, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बहुत ही छोटे सिंपल तरीके से करना है। शायद मॉर्निंग टाइम में पूजा होगी इनके घर में, क्योंकि इसके पहले वाला जो हमने इनका वीडियो देखा था उसमें इन्होंने यही बताया था कि एनिवर्सरी वाले दिन हम थोड़ा बहुत पूजा करवाएंगे, घर में सुख शांति रहती है। और जब हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो सच में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और ऐसी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना कि हमारे अंदर मतलब जो चीज़ हम अपना सोच भी नहीं सकते हैं ना वो सारी चीज़ें होती है। और कहीं ना कहीं जब से अम्बाला वाले घर में मनीषा और सचिन की जब वहाँ पूजा थी तब से इनके घर में थोड़ा सुख शांति भी आई है। और अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं सब पॉजिटिव चल रही हैं। लेकिन इन दोनों का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो मतलब इन लोगों का मतलब एनवायरनमेंट है अब ठीक चल रहा है। और प्रिंस का अभी कुछ मतलब प्रिंस का कोई भी पता नहीं है कि पार्टी में इनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और मनीषा क्या पहनने वाली है ये भी आप लोगों को बताएंगे, रंजना क्या पहनने वाली है। आंटी जी तो इस बार बहुत ही अलग दिखने वाली हैं क्योंकि आंटी जी ने बहुत ही अच्छी शॉपिंग की है। और इस एज में इतना एक्टिव रहना सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आंटी जी इस एज में इतना एक्टिव रहती हैं, वो भी इतना अच्छे से सच समझ कर, मतलब इतना कोई भी नहीं रह सकता है जिस तरीके से वो रहती हैं। यहाँ तक कि मनीषा और रंजना को भी इतना कोई शौक नहीं है। और जो भी साड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल हुआ था वो चीज़ मतलब जो चीज़ उन्होंने सोची नहीं थी ना अप्सरा मोम ने, वो चीज़ भी आज वो खरीद लाई हैं जिसके लिए उनको इतना ताना मिल रहा था, इतना सब कुछ निगेटिविटी फैल रही थी। बहुत दिन से सोशल मीडिया पर निगेटिविटी फैलती ही जा रही है और ऐसी निगेटिविटी फैल रही है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना